अगर आप भक्ति में दुखी हैं तो इसे आपको ध्यान से सुनना चाहिए। मित्रों, कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग भक्ति तो स्टार्ट करते हैं पर उन्हें कुछ भी सुख नहीं मिल रहा होता है। साधक भक्ति करते हुए भी दुखी और निराशा अनुभव करते हैं। शास्त्र और संतों से साधक सुनते हैं कि हरि भक्ति बड़ी आनंददायिनी है, पर इसका उल्टा वो अनुभव कर रहे होते हैं। जिंदगी में खराब परिस्थिति होती है, मन में निराशा होती है और लोगों से निंदा सुनने को मिल रही होती है। अगर आप भक्ति करते हुए भी परेशान हो तो इस वीडियो को अवश्य देख लीजिए। मित्रों, लोग समझते हैं कि भक्ति करते हुए भी अगर हम दुख झेल रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं भक्ति में गलती कर रहे होते हैं। पर मित्रों, ऐसा है नहीं। जो भक्ति ईमानदारी से कर रहे होते हैं उनके जीवन में भी प्रॉब्लम्स होती हैं। मित्रों, भक्ति का चौथा स्टेज अनर्थ निवृत्ति है। भक्ति में तभी आनंद आएगा जब हमारे सारे अनर्थों से हम मुक्त होंगे। जब साधक अनर्थ निवृत्ति में आता है तो उसके जिंदगी के सारे अनर्थ खत्म होने शुरू हो जाते हैं। जब ये खत्म हो रहे होते हैं तब दुख, निराशा, निंदा, असफलता आदि को झेलना पड़ता है। अगर आप भक्ति करते हुए सारे साधनाएं सही से करते हुए भी अगर निराशा को झेल रहे हैं तो ये विकारों के मरने का ही लक्षण है। जब कोई विकार मरता है तो एक प्रकार की खिन्नता और निराशा अनुभव में आती है। जो शुद्धिकरण प्रोसेस है वो कभी भी आनंददायिनी नहीं होती, वो हमेशा कष्टदायिनी ही होती है। जब भी आप घर की सफाई कर रहे होते हैं तो आपको क्या आनंद मिलता है उससे? कभी भी नहीं। पर जब घर साफ हो जाता है तब साफ सुथरा घर देख के आनंद मिलता है। वैसे ही जब अंतःकरण की सफाई हो रही होती है तो अच्छा नहीं लगता, पर जब हम पवित्र हो जाएंगे तब हमें आनंद मिलता है। अब जो साधक रोज चैंटिंग वगैरह नहीं कर रहे हैं उनका दुख अलग है, पर ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो रोज ईमानदारी से भक्ति करते हैं फिर भी निराशा और कष्ट झेल रहे हैं। मित्रों, आप जो आज कष्ट, निंदा, दुख और निराशा आदि झेल रहे हैं ये सब टेम्पररी है, क्योंकि विकारों के मरने का ही लक्षण दुख, निराशा आदि है। इस कारण जब विकार सारे मिट जाएंगे तो कोई निराशा और खिन्नता नहीं होती। जब साधक पवित्र हो जाता है तब आनंद और शांति ऑटोमेटिकली आ जाती है, और जो ये आनंद और शांति है ये परमानेंट होता है। नो डाउट कि जैसे जैसे आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप अलग अलग प्रकार के सुख अनुभव करेंगे, पर आरंभिक अवस्था में कुछ कष्ट, निराशा आदि को झेलना पड़ता है। मित्रों, इतिहास में जितने भी महान महान संत हुए हैं वे सभी इस प्रक्रिया से होकर गुजरे हैं। वे भी एक समय आप ही की तरह दुख और निराशा में थे, पर उन्होंने फिर भी हरि भक्ति नहीं छोड़ी और वे क्रमशः शुद्ध होते गए और आनंद, सुख, शांति, दिव्यता, आत्म साक्षात्कार, सिद्धियां, ईश्वर साक्षात्कार, पूर्णता, स्वरूप सिद्धि, धाम प्राप्ति, कृष्ण प्रेम आदि सभी प्राप्त किए हैं। और अगर आप भी इसी तरह ईमानदारी से हरि भक्ति करते गए तो आप भी ये सब प्राप्त करेंगे। इसलिए सारे आचार्य बोले हैं कि कितना भी दुख, निराशा आदि आए पर भक्ति कभी ना छोड़े। रोज भले ही हम 2 ही माला करें पर उसे ईमानदारी से करते रहना चाहिए। एक दिन माला किया पर बाद में 2 दिन छोड़ दिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो आपको हरिनाम मिला है उसे रोज जपना चाहिए, बुक्स पढ़ना चाहिए और हरि कथा सुनना चाहिए। यही भक्ति आपको सारी बुरी चीजों से छुड़ाएगी और आपको शांति आदि प्रदान करेगी। जो आज आप कष्ट, दुख आदि झेल रहे हैं इसे सहन करें और भक्ति किया करें। भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है जब हमें उनकी भक्ति प्राप्त होती है, इसलिए इसको नहीं छोड़ना चाहिए। बस भक्ति करते रहें, सब ठीक हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्ण।